काजल जी, आपने एक आह्वान किया है कि 2030 से पहले आप भारत को लव जिहाद मुक्त कर देंगे। ये कैसे संभव होगा? देखिए, हम तो क्या ही है, हमारा तो योगदान गिलहरी जितना है, लेकिन बहुत से ऐसे भारत में सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, हिंदुत्ववादी संगठन है, बहुत से हिंदू बच्चे जो निस्वार्थ भाव से धर्म की रक्षा हेतु कार्य कर रहे हैं और लव जिहाद में समाज में जागरूकता है। कैसे हम हमारी बेटियों को ये जो जिहादी लव जिहादी नर पिशाची नर भक्षी भेड़िए जो है, जो हमारी बेटियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, उनका धर्मांतरण कराते हैं, उनके 35 टुकड़े करते हैं, उनके 52 टुकड़े करते हैं, कहीं जिंदा जला दी जाती है, कहीं गाड़ दी जाती है, गुमनामी की मौत, हमारे हिंदू की बेटियां बलिदान दिया जा रहा है, उनकी बलि चढ़ाई जा रही है। तब हमें ऐसा लगता है कि समाज में जागरूकता की जरूरत है। अब समाज जागरूक भी हो रहा है कि जैसे पहले हमारी धर्म सभाएं होती थी तो पुरुषों की संख्या ज्यादा होती थी और महिलाएं बहुत गिनकर होती थी। धीरे धीरे ये परिवर्तन आया। ये हम पिछले 8 वर्षों का हम आपको जब संघर्ष बता रहे हैं, तो अब ये परिवर्तन देखने को मिलता है कि सभा में 50-50% की संख्या। लेकिन अब पिछली हमारी 5 जो धर्म सभाएं हुई, उसमें यू वोंट बिलीव कि महिलाओं की संख्या इतनी अधिक थी कि हमें हमारे पुरुष भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़ा कि उनको हम जगह दे, और जो है बाहर जो है हमारे पुरुष भाई बैठे। इसका मतलब ये है कि महिलाएं इस विषय में जागरूक हो रही है। उन्हें पता चल रहा है कि लव जिहाद जैसे जो हमारे हमारे बीच में जो ये जहर बोया गया है बॉलीवुड के माध्यम से, अन्य अन्य संस्थाओं के माध्यम से, तो उसमें हम महिलाओं का सबसे बड़ा भूमिका आता है। और हम मानते हैं कि ये देवियों की भूमि है, असुरों का नाश सदैव इस भूमि पर नारी शक्ति ने किया है। और लव जिहाद रूपी जो पिशाच भेड़िए है, जो राक्षस है, इनका नाश भी भारत का, इनका समूल नाश भी भारत की नारी शक्ति ही करेगी। तो ये एक परिवर्तन हमें जो अब नया देखने को मिल रहा है कि जिसमें हमें ऐसा लगता है कि 2030 तो हम बहुत लेट कह रहे हैं, शायद उससे पहले ही भारत लव जिहाद मुक्त बन जाए। आप लव जिहाद मुक्त करने की बात कर रहे हैं। पिछले ही वर्ष नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएफआई पे बैन लगाया, जो मोदी जी की हत्या का षड्यंत्र रच रहा है, जो कह रहा है कि 2047 से पहले हम एक बड़ा सिविल वार छेड़ेंगे, जातियों के बीच में भेदभाव पैदा करेंगे और जातिगत आरक्षण भी हो रहा है देश में। आपको पता चला होगा कुछ सेकुलर पार्टियां, इंडिया अलायंस वगैरह उसको समर्थन भी दे रहे हैं। उसके अलावा 2047 तक इस देश में गजवाए हिंद करने की बात हो रही है। आप कह रहे हो 2030 से पहले हम अपना लव जिहाद मुक्त कर देंगे भारत को, और वो कह रहे हैं गजवा हिंद कर देंगे। अब ये बताइए, ये कैसे संभव है कि हम गजवा हिंद को काट सके, और कैसे ये संभव है कि हम हिंदू संस्कृति को जीवित रखने के लिए एक बड़ा एक शंखनाद कर सकें? आपने ध्यान दिया होगा इस बार 26 जनवरी पर नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5 प्रण कहे थे, जिसमें से एक प्रण, उनका पहला प्रण ये था समाज के लिए, देश के लिए, कि 2047 से पहले विकसित भारत का निर्माण। देश विकसित कब होगा? जब देश की महिला शक्ति का सम्मान होगा, उसको सुरक्षा मिलेगी। सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? इस समाज की। यदि आज महिला असुरक्षित है, उसके 35 टुकड़े हो रहे हैं, उससे लव जिहाद किया जा रहा है, उसका धर्मांतरण हो रहा है, उसका निकाह हलाला हो रहा है, उसका ट्रिपल तलाक हो रहा है, ये सारी कुरीतियां हमारे बीच में है, तब महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं। तो साथ में नरेंद्र भाई मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल भी लाया कि ज्यादा से ज्यादा जब महिलाएं सदन में आएगी और महिलाओं से रिलेटेड जो विमेन सेंट्रिक इश्यूज है उसके ऊपर जब चर्चा होगी और उस पर ऐसे बिल आए, ऐसे कानून आए। हम तो चाहते हैं कि भारत की महिलाएं सदन में जाए और लव जिहाद पर कानून बनाए, क्योंकि सबसे पहले तो देश की बेटियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाओ भी इस समाज की जिम्मेदारी है, आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तब पीएफआई जैसे लोग जो अपने घोषणा पत्र में आपने और हमने देखा है कि लिखा है कि सिस्टमेटिकली अगर इसको इस्लामिक देश बनाना है, 2047 से पहले बनाना है, तो उसमें 3 स्तर पर काम करने का बताया गया है, जिसका पहला स्तर था लव जिहाद, दूसरा भूमि अतिक्रमण और तीसरा धर्मांतरण। और इसके लिए फॉरेन फंडिंग भी आ रही थी और ये लोग है ना रेडिकल मुस्लिम लड़कों को ट्रेनिंग भी दे रहे थे। वो हमने देखा कि कैसे ये सारा हुआ, इसको बैन भी किया। लेकिन हमें विजिलेंट रहने की बहुत जरूरत है। हमें ये भी देखना है कि हमारे आसपास में जो हमारी बहन बेटियां है, क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में तो नहीं कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई जो अब्दुल है वो अजय बनकर हमारी लड़की को फंसा रहा है। क्योंकि आपने भी देखा लेटेस्ट केस जो तारा सहदेव वाला जो जजमेंट आया रांची कोर्ट का,
कि कैसे देश की नेशनल शूटर वो तारा सहदेव, आज से 9 वर्ष पहले वो देश के लिए गोल्ड मेडल जीत चुकी थी। उस तारा सहदेव को एक नेशनल शूटर को एक आदमी जिसका नाम मोहम्मद रकीबुल है, वो रंजीत कोहली बन के फंसाता है। और रंजीत कोहली बनकर वो अपने पूरे मुस्लिम परिवार को तारा के परिवार से इंट्रोड्यूस करवाता है। सब हिंदू बन के जाते हैं, अपने आप की पूरी पहचान, यानी पूरा फैमिली इन्वॉल्व है इस गलत काम में। और वो हिंदू पहचान बनाकर तारा के साथ हिंदू विधिवत से विवाह होता है। और जब वो ससुराल जाती है और तो उसे पता चलता है कि भाई ये तो हिंदू नाम रखा है पर ये तो मुसलमान है। 9 वर्ष तक वो लड़की जो है संघर्ष करती है, तारा सहदेव। मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं पर्सनली जुड़ी हुई हूँ। तारा का संघर्ष हमने देखा है और बहुत से हिंदू संगठनों का सपोर्ट रहा, सामाजिक संगठनों का सपोर्ट रहा कि तारा को मारने के लिए ये जो जिहादी गिरोह था उन्होंने शूटर भेजे थे। वो लड़की का ये केस लड़ना और जीतना तो दूर की बात, वो जिंदा रह गई, वही बड़ी बात है। तो सभी समाज का जो संगठित रूप से समाज का जो सपोर्ट मिला, तो हमने वो चुकादा देखा कि जो लोग ये कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता, उनके गाल पर रांची कोर्ट ने बहुत कस के तमाचा मारा है। उस रकीबुल को आजीवन उम्र कैद हुई। ये ऐतिहासिक निर्णय है। लव जिहाद में भारत में आज तक इतना बड़ा निर्णय नहीं आया है। उसकी माता कौसर रानी को 10 वर्ष की सजा हुई और जो उनका सहयोगी था मुश्ताक अहमद, आप सोचिए इस केस में जुडिशरी भी इन्वॉल्व, पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व, कितना बड़ा संघर्ष रहा। तो वो मुश्ताक अहमद रांची हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार था, उसको 15 वर्ष की सजा हुई। तो इसका मतलब है कि न्याय अभी भी एग्जिस्ट करता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और तारा जैसी ऐसी बहुत सी बहन बेटियां हैं कि जो कहीं ना कहीं लव जिहाद के विरुद्ध में अपनी आवाज बुलंद कर रही है, वो लड़ रही है अपने जीवन के लिए, और हम सबका साथ उनके साथ है और हम उन्हें जरूर न्याय दिलवाएंगे। काजल जी, मैं 2014 से निरंतर आपको फॉलो कर रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। आप मोदी जी के लिए तो एक समझ लीजिए ब्रांड एम्बेसडर है, हिंदुत्व की तो है ही, मोदी जी के लिए ब्रांड एम्बेसडर है। तो आपने अभी तक कितने केस ऐसे हैं जो लड़कियों को बचाए? क्योंकि मैं आपके इंटरव्यू सुनता रहता हूँ लव जिहाद को लेकर। आप एक बार एक आंकड़ा दीजिए या बताइए कि कैसे हम लड़कियों को बचा सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी एक बहुत बड़ा ट्रैप बिछाया जाता है हिंदू नाम से और लड़कियों को फंसाया जाता है। एक हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को, लड़कियों को कैसे अवेयर किया जा सकता है, उनके माँ बाप को ये बता दीजिए। देखिए, जहाँ तक मोदी जी का सवाल है उनके सपोर्ट का, तो हमने गुजरात में वो दौर भी देखा है कि जहाँ बच्चियां सूरज ढलने के बाद घर से बाहर महिलाएं नहीं निकलती थी, जब कांग्रेस का शासनकाल था। और आप देखो 6-6 महीने कर्फ्यू लगे रहते थे गुजरात में, बहुत दंगे हुआ करते थे। वही नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात ने विकास भी किया, गुजरात में शांति भी है, सुख शांति है, महिलाएं सुरक्षित है। तो एक महिला होने के नाते डेफिनेटली मैं उस लीडर को सपोर्ट करूंगी जिन्होंने हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली और हमें सुरक्षित किया हमारे राज्य में। उसके बाद हमने उनका प्रचार इसलिए शुरू किया कि जो लाभ गुजरात को मिला है वो लाभ पूरे देश को भी मिलना चाहिए। और महादेव की कृपा रही कि नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं कि 2 तरह से होता है। एक, हम ग्राउंड पे रेस्क्यू करते बच्चियों को, और काफी बच्चियां सोशल मीडिया के माध्यम से रेस्क्यू होती है। और काफी ऐसी बच्चियां जो होती है वो वीडियो देखकर या हमारी बात सुनकर जो हमें फॉलो करती है, वो क्योंकि कई लड़कियां हमें लिखती है कि भाई हमारा, आप जो बोल रही हो एग्जैक्टली हमारा मुस्लिम बॉयफ्रेंड हमारे साथ ऐसा करता है। और वो लड़कियां ब्रेकअप करके हमें लिखती भी है कि हमने इनसे ब्रेकअप किया, आप एकदम सही बोल रही थी, ये सब हमारे साथ हो रहा है, लेकिन हमें बच्चियों को पता नहीं चलता है। उसके बाद मैंने पिछले 3 साल में 3500 से अधिक बच्चियों को इंस्टाग्राम के माध्यम से लव जिहाद से मुक्त करवाया। 3500 से अधिक बच्चियां, जो मतलब जिसमें आप शॉकिंग एक आंकड़ा आपको कहती हूँ कि 95% बच्चियां जो थी उनकी उम्र 13 और 14 वर्ष की थी, जो किसी अब्दुल के प्यार में पड़ गई थी और कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के फोटो और वीडियो उस लड़के के पास, और वो मुस्लिम लड़का जो जिहादी लड़का है वो हमारी लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। इसके बाद ग्राउंड पे हर हफ्ते 6 से 7 केस हम हर हफ्ते जो है एड्रेस करते हैं, उसको देखते हैं, लड़कियों को काउंसलिंग करते हैं, लड़कियों को उसमें से बाहर निकालते, बच्चियों को लीगल हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये हफ्ते का हम 6-7 लड़कियों का जो है, जो हमारे पास डायरेक्ट के साथ है, हमारे संगठन के पास और सबके मिलके पास, तो वो आंकड़ा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन सबका बहुत साथ है, सबके साथ की वजह से ये कार्य हो पा रहा है। अकेली काजल चाहे तो वो कुछ नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि सभी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हमारे जो देश के हमारे भाई है, वो हमारी बहनों को शक्तियां दे, और भारत की समस्त जो बहन बेटियां है वो इसी तरह से लव जिहाद के विषय में कार्य करे। तो कृपा रही महादेव की, तो 2030 से पहले लव जिहाद मुक्त भारत हम बना कर दिखाएंगे। एक बहुत अंतिम प्रश्न छोटे शब्दों में, क्या 2024 में लोकसभा चुनाव जीत के काजल हिंदुस्तानी जी लव जिहाद पे बिल लाने वाली है?
जी, मैं वो तो नहीं कह सकती क्योंकि हम एक सामान्य कार्यकर्ता है। हम सिर्फ़ अपना कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप अपना कर्म करो। हमारा कर्म हमें ये बताता है कि हम भारत की बेटियों को जागरूक करें। इस देश, इस पवित्र भूमि में वो शक्ति है जो किसी और देश की भूमि में नहीं है। तो महिला सशक्तिकरण की बात जब-जब आएगी, जब-जब उठेगी, तब हम सदैव साथ रहेंगे। लेकिन जो भी महिलाएँ लोकसभा और राज्यसभा में चुनकर गई है, उन महिलाओं से हमारा अनुरोध है, क्योंकि हमने अभी तक नहीं देखा है सदन में किसी महिलाओं को लव जिहाद के विषय में बात करते हुए। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी बहनें लोकसभा राज्यसभा में हैं, वो प्लीज लव जिहाद के विषय में थोड़ा सा देखें और अगर हो सके तो वो जरूर बिल लाए। हमारा संघर्ष तो है ही, हम जागरूकता तो ला ही रहे, लेकिन उनका भी अपना एक दायित्व है जो आई होप कि वो इस विषय को एड्रेस करेंगे सदन में और बहुत जल्दी करेंगे। अब अंतिम प्रश्न में एक बात और जोड़ दूं, 2024 में कितनी सीटें जीत के आ रहे हैं मोदी जी? वो तो हमें पता नहीं, हम पॉलिटिकल पर्सन है नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि मोदी जी आ रहे हैं, वो पक्का हमें पता है। हम नॉन पॉलिटिकल पर्सन है, धर्म से जुड़े हुए, धर्म के कार्य करते हुए बड़े भोले और सरल लोग हैं। आंकड़ों का खेल हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन महादेव की कृपा मोदी जी के साथ है, तो मोदी जी ही आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी।